हमें और हमारी एक्टिविटीज़ को, सरगर्मियों को सपोर्ट करता है, उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं आगे बात करता हूँ कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर, वो ड्रामे के अलावा म्यूज़िक और लिटरेचर और बाकी चीज़ें करने के साथ साथ फिल्म और फिल्म फेस्टिवल्स में भी काफ़ी एक्टिव है पिछले 4-5 साल से। तो आज का दिन उसी सिलसिले में हम फिल्म फेस्टिवल करते रहते हैं, उसमें बहुत सारी फिल्में चलाते हैं या कभी कोई एक फिल्म भी होती है, लेकिन आज मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है आज की फिल्म की रिलीज़ की बात करते हुए। ये फिल्म कनाडा में रिलीज़ हो चुकी है। ये फिल्म अभी कुछ 15-20 दिन पहले ही रिलीज़ हुई है और ऑलरेडी 2-3 अवार्ड से नवाजी जा चुकी है ऑलरेडी। तो इस बात की मुझे खुशी है और एक बड़ी खुशी है कि जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके सामने, इंट्रोड्यूस नहीं बल्कि री इंट्रोड्यूस, मेरे छोटे भाई जावेद भांडे साहब, जो श्रीनगर से ही हैं। ही सन ऑफ द सॉइल। ही वॉज वर्किंग इन आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर सम मे बी 20-25 years बैक। देन ही वेंट टू दुबई और वहाँ से कनाडा, बट नाउ ही इज़ टोटली ए फिल्म मेकर एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ फ्रॉम श्रीनगर, ही इज़ अवर प्राउड, ही हैज़ मेड अ वंडरफुल फिल्म। अभी इनकी फिल्म जो लेटेस्ट जो हाँ मैंने देखी, वो पूना फेस्टिवल में आई वॉज द फेस्टिवल डायरेक्टर, और इनकी फिल्म वहाँ चली और उसको अवार्ड भी मिला। जूरी ने दिया, मैंने नहीं दिया, मैं फेस्टिवल डायरेक्टर था, लेकिन जूरी लाइक द फिल्म और अवार्ड भी मिला। तो इस सब बातों के पीछे मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आज कि जावेद भांडे साहब कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ फिल्म स्क्रीन कर रहे हैं अपने दोस्तों, रफ़ीकों और कश्मीरी आर्टिस्ट या कश्मीरी फ्रेटर्निटी के लिए ख़ासकर कल की स्क्रीनिंग रखी है। तो आज ये यहाँ मौजूद हैं। तो ज़्यादा बातें ना करता हुआ मैं माइक इनके सामने करता हूँ और इनको कहता हूँ आप अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए और जो बोलना है। To speak before you. Telling about myself, as Mushtaq Saab said, I started my career from Akashwani. रेडियो से मेरा शुरुआत हुआ करियर का एज ए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, और 5-6 साल तक मैं वहाँ काम करता रहा और वहाँ मौका मिला कुछ ड्रामे करने का और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी करने का। लकीली 20 साल हो गए हैं और शफीक साहब यहाँ थे, इन्होंने भी काम किया एक ड्रामे में, उनको याद नहीं है, मुझे याद है। मुश्ताक साहब ने भी मेरे ड्रामे में काम किया है और जोहर साहब मेरे दोस्त रह चुके हैं, उन्होंने भी काम किया डॉक्यूमेंट्री में। सादत हसन मंटू पे एक डॉक्यूमेंट्री की है हमने, वो एक सच था, उसे नेशनल अवार्ड मिला था, 95 की बात है। और उसके बाद यहाँ के हालात थोड़ा सा तंग हुए और मैं जो करना चाहता था वो मौका नहीं मिला, फिर मैं यहाँ से दुबई चला गया। दुबई लकीली मुझे दुबई टेलीविज़न में काम करने का मौका मिला। 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया, एज ए स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर था और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था। फिर वहाँ से हमने बॉलीवुड में एक फिल्म का आगाज़ किया था काम करने का, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो रहा था कि दुबई में जो वहाँ के रूल्स हैं, आपका जो वहाँ का वीज़ा जो होता है वही काम कर सकते हैं। तो मैं दुबई टेलीविज़न से मैं फारिग होकर 2006 में कनाडा चला गया। कनाडा में फिर आपको बहुत मौका मिलता है काम करने का, वट एवर यू वांट टू डू, एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट लीगली एंड यू नो ओबेइंग द रूल्स ऑफ द लैंड, देन यू कैन डू एनीथिंग। स्काई इज द लिमिट देयर। वहाँ की जो टेलीविज़न एंड फिल्म इंडस्ट्री, उसके काम करने के लिए मुझे लगा कि आई हैव टू नो देयर इंडस्ट्री फर्स्ट। तो उसके लिए वहाँ शेरडन कॉलेज, वन ऑफ द रेप्यूटेड कॉलेजेस, वहाँ पे मैंने 1.5 साल का डिप्लोमा किया इन एडवांस टेलीविज़न एंड फिल्म प्रोडक्शन। उसके बाद लोकल टेलीविज़न 2-3 चैनल्स में मैंने काम किया और फ्रीलांसर भी किया। तो फिर अल्टीमेटली समझ में आया कि आई हैव टू सेट अप माय ओन प्रोडक्शन कंपनी, जो मैंने 2012 में मीडिया मार्क इंटरनेशनल करके वहाँ पे रजिस्टर की और इनकॉर्पोरेट की। फिर हमने शॉर्ट फिल्म शुरू की, कमर्शियल्स बनाए और टेलीविजन के लिए प्रोग्राम करते रहे। 2014 में मैं बॉलीवुड में एक ग्रुप है जिसमें ज़्यादातर लोकल यहाँ के जम्मू और पुंछ के लोग हैं, मैं उनसे वाबस्ता हुआ और एक फिल्म हमने की थी द आइडेंटिटी कार्ड। और उसके बाद वो सिलसिला रहा, 6-7 फिल्में मैंने उन्हें लिख के दी है और कुछ में मैंने एज ए प्रोड्यूसर उनको फंडिंग भी की है। और उनमें से एक फिल्म जो बहुत मैं कहता हूँ बहुत प्रोमिनेंट रही, उसका नाम था $1 मिलियन नोमैड। वो हमने कांस में की थी और
वो यूरोप में, पूरे यूरोप में शूट की थी। और हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है हॉल ऑफ फिल्म्स, उन्होंने इसके राइट्स बाई किए थे। तो यूँ धीरे धीरे करके मैं फिर 2019 ये जो पैंडेमिक से पहले ही हमने ये फिल्म प्लान की थी और ये हमने यहाँ पे शूट की है। पूरी 90% कश्मीर में शूट हुई है और कुछ पार्ट्स हमने मुंबई में किए थे। और फिर पैंडेमिक आया, उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बट फाइनली जब पैंडेमिक थोड़ा सा कम हुआ तो हमने इसको फिर पहले कनाडा में रिलीज़ किया हमने इसको और अर्लियर दिस मंथ, और फिर अभी यूके में यहाँ के बाद प्रोग्राम है। और यहाँ इसको मेरा जो ख़ास मकसद है रिलीज़ करने का, एक जो लोग इससे वाबस्ता है या जिन्होंने काम किया है मेरे साथ, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्टर्स इन द मूवी, मिस्टर इकराम, और दूसरे हमारे इनायत साहब भी फिल्म में हैं, ही वाज ऑन प्रोडक्शन मैनेजर ऑन द फिल्म एज वेल। तो बहुत सारे जो यहाँ पे थे जो कास्ट और क्रू थे, कह रहे थे यार कब फिल्म देखेंगे, 2 साल हो गए। तो हमने स्पेशल कास्ट और क्रू के लिए, और जो मेरी लोकल यहाँ रेडियो टेलीविज़न की जो अपनी जो दोस्त हैं उनके लिए हमने फिर ये प्लान किया कि हम इसको स्क्रीन करेंगे, जो कल हो रहा है। आगे आप बोले ये कहानी फिल्म की हल्की फुल्की एक ख़ास थीम तो नहीं है, मैं मैसेज कहूँगा। जो मुझे लगता है जब फिल्म देखता है आदमी तो एक मैसेज मिलता है आपको कि आपके ज़िंदगी में जो भी हो रहा है ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। द सूनर यू रियलाइज इट एंड एक्सेप्ट इट, यू आर हैप्पी। अगर आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहा तो आप हमेशा गमगीन रहेंगे। दिस इज़ क्रैक्स ऑफ द फिल्म। लेकिन फिर हमने इसमें कश्मीर का जिक्र किया, कश्मीर के थोड़े भी हालात टच किए, जो यहाँ से 10,000 लोग गायब है उनको हमने टच किया है। टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एक कैरेक्टर है जिसके पेरेंट्स से नहीं बनती, वो हमने टच किया है। और एक और कश्मीर के जो ब्यूटी है कश्मीर की, उसको उजागर करने के लिए हमने कोई जो यहाँ से जो प्राइम लोकेशंस हैं वहाँ हमने शूट किया है। हमने एक कश्मीरी गाना भी इस पर रखा है ट्रेडिशनल मशहूर साहब का, वो भी दैट्स ब्यूटी ऑफ द फिल्म। और दूसरी एक अच्छी बात फिल्म के बारे में कि हमने सेट यूज़ नहीं किए, हमने पूरी फिल्म जो रियल लोकेशंस हैं वहाँ पे हमने शूट किए। यहाँ तक कि मेरे प्रोडक्शन मैनेजर इनकी मदद से हमने एक हमें सीन करना था पुलिस स्टेशन में, तो प्रॉपर पुलिस स्टेशन में गए जो इन हालात में बहुत मुश्किल था 2 साल पहले, तो हमने वहाँ पे शूट किया नोवाटा में। तो ये है टारगेट ऑडियंस कौन सी सर? वो टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस मेरे पास सबसे पहले जो हमारे कश्मीर के बाहर लोग हैं, बिकॉज फॉर द लास्ट 3 decades कश्मीर इज़ कमिंग इन द न्यूज़ मोस्टली फॉर द रॉन्ग रीजंस। यहाँ की कुछ अच्छी बातें भी हैं जिनको बारे में लोग नहीं जानते। मैं तो दुनिया भर घूम चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि दुनिया में कोई जगह है जिसे कश्मीर कहते हैं, पता भी नहीं है। हाल ही में जब हमने रिलीज़ की वहाँ पे कनाडा में, तो बहुत सारे यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज से लोग आए थे, उन्होंने फिल्म देखी तो दे वर मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर। दैट्स माय टारगेट ऑडियंस। कल हम जब देखेंगे हमने सब देख चुका है, हम इन माहौल, हम सारे लोग इसी माहौल के हैं और हमने कश्मीर देख चुका है। बट द पीपल आउटसाइड स्टेट, दे आर माय टारगेट ऑडियंस। क्या ऐसा आगे कोई प्लान है कि ये OTT प्लेटफॉर्म पे किसी ऐसा कुछ? बिल्कुल, ये उसी का एक कड़ी है, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पे ले तो थोड़ा सा मुश्किल होता है बाई करने में, सेल करने में मूवी को। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हाइप क्रिएट करना है। इसको जो दुनिया भर में जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ हम चलाते हैं तो थोड़ी सी पजराई होती है। और जो हाल ही में आई हैव बीन लकी अनफ टू गॉट द रिकॉग्निशन फॉर द फिल्म, उसके लिए आपको फिर ईजी होता है। तो होपफुली ये बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म्स पे आएगी। सर अगर हम बात करें प्री प्रोडक्शन की, प्री प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा आपको और प्रोडक्शन में कितना टाइम लगा? ये प्री प्रोडक्शन में मुझे तकरीबन 2 साल लगे इसको पूरा। कब आपने स्टार्ट किया था इसके बारे में? हमने ये 17 के आसपास शुरू की थी और प्रोडक्शन में हमें यहाँ एक महीना के आसपास हमने यहाँ पे शूट किया, फिर 1 हफ्ता हमने मुंबई में शूट किया। लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन चैलेंजिंग जॉब था बिकॉज ऑफ कोविड। हमें ये 3 बार हमें इसको री-एडिट करना पड़ा बार। दैट वाज चैलेंजिंग पार्ट। जब सब फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसी कहानी की ज़रूरत होती है
आर्टिस्ट कहानी सब कुछ हो जाता है। सबसे बड़ी जो मुश्किल बात होती है फाइनेंसर ढूंढने की। तो आपको कश्मीर से कोई मिला फाइनेंसर या सब बाहर के? देखिए, मैं आपको जो इंडी फिल्म मेकर्स होते हैं लाइक मी, उनके लिए फंडिंग अरेंज करना बहुत मुश्किल है। कनाडा में उसे क्राउड फंडिंग कहते हैं। वहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी है, जैसे ये फिल्म कश्मीरियों ने वहाँ पे देखी, सब ने कहा कि भाई अब हम फंडिंग करेंगे आपकी फिल्म की, जो जितना भी हम कर सकते हैं। बट फॉर द फर्स्ट फिल्म ये जो है यार, इससे पहले भी मैंने 6 फिल्में जो और लोगों ने बनाई हैं, मैं उसमें सिर्फ राइटर था, लेकिन आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग ये जब मैं बनाऊंगा तो मुझे भी लोग थोड़ा बहुत आगे आ जाएंगे, तो थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे, तो जो हुआ नहीं। तो ले दे के मुझे इस अपने ही क्रेडिट कार्ड खाली करने पड़े और फिल्म बनानी पड़ी। कश्मीर में कल्चर नहीं है फाइनेंस कल्चर करने नहीं का है, लेकिन फिल्म के एक लिए। बार तो आप- पैसा है लोगों के पास लेकिन आते नहीं सर, लेकिन आते कल्चर नहीं है यहाँ पे। बट you once you are through the process, एक फिल्म बन गई आपको, नेक्स्ट फिल्म के लिए आपकी थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है कि ये फिल्म आपका फिर आपका बिजनेस कार्ड बन जाता है। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे बने एक माहौल, लोग करें। बजट क्या था मैम फिल्म का बजट? बजट अगर ऑनेस्टली पूछे, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ऑनेस्टली 3 साल से मैं बस पैसे फेंक रहा हूँ। कहाँ से अरेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, इट्स ऑल पैशन। बस आपने जो करना है वो हो जाता है, अल्लाह रास्ते बनाता है, बन गया। आपने डायरेक्टर का नाम नहीं लिखा है, आप डायरेक्टर आप ही हैं या? ये फिल्म एज ए डायरेक्टर आया है। मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि फाइनेंस की बात है, ये बात मैं बाहर भी बोलता रहा हूँ और यहाँ भी बोलूँगा कि कश्मीर में ख़ासकर जो भी फिल्म बनाता है आउट ऑफ पैशन ही बनाता है, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो बनाए, शॉर्ट फिल्म बनाए या फिर फीचर फिल्म बनाए, वो अपने पैसों से अपने शौक़ के लिए बनाता है। यहाँ भी वो माहौल नहीं है कि पैसा लगाएं और फिर उस पैसे का रिटर्न मिले। आप 5 लाख लगाएं, 10 लाख लगाएं, करोड़ लगाएं, 5 करोड़ लगाएं, आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। हाँ, पजीराई मिलेगी, आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन है या किसी फेस्टिवल में चली गई अवार्ड मिलेगा, लेकिन फाइनेंशियल जो इसकी इकोनॉमी है वो अभी कश्मीर में ज़ीरो ही है। हम और कोई इसको फाइनेंशियल उस रिटर्न्स के लिए बनाता भी नहीं है अभी तक। आगे अच्छा वक्त आएगा तो देखेंगे। ये फिल्म अच्छी बन जाए, अच्छी चले तो रिटर्न्स आएंगे। बिल्कुल आ जाते हैं। उम्मीद रखेंगे, उम्मीद रखेंगे। Now, जो एमएक्स प्लेयर वाले 60-40 पे चलाते हैं। जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स कुछ सालों से आ रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म्स मुहैया हो रहा है इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए, जो पहले नहीं था। आपको थिएरेटिकल रिलीज करनी थी या आपको जो टेलीविजन चैनल से दोज वर ओनली कपल ऑफ सोर्सेज। अब आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे फिल्मों को बेच सकते हैं और रीजन वाइज बेच सकते हैं आप, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। आजकल तो शॉर्ट फिल्मों का बहुत बड़ा मार्केट है, जो पहले था नहीं। शॉर्ट फिल्म कौन एक्सपेक्ट करता था मैं बनाऊंगा और फिर रिटर्न आ जाएगा, वो नहीं था। अभी लकीली यस वी कैन गेट अवर मनी बैक। आपने कहा कश्मीरी गाने किसमें है, तो वो किस कंपोजर ने कंपोज किया यहाँ पे कश्मीर के? वो मेरी पहली कोशिश थी कि पूरा जो कास्ट इंटरव्यू कश्मीर से हो, लेकिन कुछ लोग अवेलेबल नहीं थे। मगर जो मैंने इसमें सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मुदस्सिर अली नाम है उनका, मुंबई में होते हैं ज़्यादातर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने 3 गाने इसमें कंपोज भी किए, गाने भी किए। एक मैंने खुद लिखा है और एक हमने महजूर साहब का साहिब और सक्षम में चैनी, वो हमने उसमें उसी ने गाया है, बहुत अच्छी कंपोजिशन है। और एक रोमांटिक सॉन्ग है जो दूसरे दोस्त ने लिखा है। थैंक यू। एनीबडी? निकलना है, जब आपने कुछ करना है तो रिस्क तो लेनी है। आई वॉज हैविंग अ वेरी गुड जॉब इन ऑल इंडिया रेडियो में। मैं प्रोग्राम ऑफिसर ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव था, जो बहुत अच्छी जॉब थी प्रोग्राम लाइन में, लेकिन मैंने छोड़ दिया, रिस्क ली, छोड़ दी और फिर दुबई गया। दुबई टेलीविज़न में कोई गवर्नमेंट में जॉब हासिल करना वहाँ भी बहुत टफ काम है, खासकर फॉरेन एक्सपर्ट बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे वहाँ भी जॉब मिली थी और मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे था और बहुत अच्छा काम भी करता था, लेकिन वहाँ भी मुझे जो मेरा मकसद था वो पूरा बनता हुआ नहीं नज़र आया मेरे को, वो भी मैंने छोड़ दिया गवर्नमेंट जॉब। फिर मैं कनाडा गया। कनाडा मैंने 2-3 साल बहुत धक्के खाए, बहुत खाए, और मतलब वो काम किया जो मैं कर भी नहीं सकता था। यहाँ पे ऑफिसर लेवल पे था, वहाँ मैंने एंट्री लेवल की जॉब की है। लेकिन फिर रास्ते बनते हैं जब आपने आगे जाना होता है। तो यही सबको है, जो अर्ली स्टार्ट करेंगे उनको खोने को तो कुछ नहीं होता। कश्मीर में कुछ भी होना आजकल डेट में बहुत मुश्किल है।
बेहतर है कश्मीर से बाहर आओ और देखो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेल करो, एक्सप्लोर करो, अल्लाह रास्ते बना देगा। अपना नेक्स्ट करो कोई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट फिल्म एक दो हैं, बल्कि एक तो हमने इंडो कैनेडियन एक हमने प्रोजेक्ट किया, वो अप्रूव हुआ कनाडा से भी, और यहाँ NFDC इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उन्होंने भी अप्रूव किया, उनकी वेबसाइट पे है द सिन स्टोरी, और मैं उसमें मेन प्रोड्यूसर हूँ उस फिल्म में। और दूसरी मैंने कनाडा में एक फिल्म है द इमिग्रेंट करके, एक डॉक्टर की कहानी है, वो हमने कर ली है इंशाल्लाह बहुत जल्द, वो भी रेडी है। और कश्मीर में एक दूसरी कहानी है आजमाइश करके, वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा इंशाल्लाह इसके बाद। उसके लिए हमें अभी कास्टिंग चल रही है मुंबई में, एक एक्टर चाहिए मेन, जो उसके लिए मैं मुंबई से लूँगा, बाकी सारा कास्ट मैंने कश्मीर से ही लेना है, यहीं से लेना है। जब मैं रेडियो में आया तो वहाँ एक काम करने का जुनून करता था। हम सुबह जाते थे, हमें पता नहीं होता था कि क्या टाइम हो गया, क्या हो गया, वही वुड लीव एट एनी टाइम। और उसके बाद फिर कुछ हालात ख़राब हो गए, फिर जावेद आ गए एंड व्हेन ही स्टार्टेड दैट, वो एक सच था। उसके बारे में जब हमने किया तो बिलीव मी, मैंने ऐसी दीवानगी नहीं देखी। For 12 days he had locked up himself in a studio and मैं कभी कभी जाके देख लेता था, मैं हालात में इनके देखता था कि दाढ़ी पड़ी हुई है, कपड़े मैले हो गए हैं, और मैंने देखा वो जुनून देखा, और फिर मुझे ये यकीन आया कि ज़रूर इंशाल्लाह मतलब इट विल डेफिनेटली हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया वो। और फिर उसके बाद और वैसे ही इसने जितने भी प्रोजेक्ट वहाँ किए थे, हमें न्यू इट कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर हिम, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं था, लोग कम थे, फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। दो चीज़ें जो हैं वो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि हैज़ मेड इट गुड। और ये दूसरी बात ये है कि ही इज़ अ राइटर हिमसेल्फ, एक थिंकर होना चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, वो सब अल्लाह ताला ने उसको दिया है। और फिर एक और बात जो है कि ही कैन टेक रिस्क, जो हम बहुत से लोग नहीं ले सकते। तो दैट इज़ वन पॉइंट की जो कामयाबी की है, जो वी वर इन टच जब भी ये UAE में थे या कनाडा में थे, वी आर ऑलवेज इन टच, वी टॉक टू ईच अदर एंड ही इज़ ऑलवेज बिजी, ही इज़ ऑलवेज डूइंग समथिंग एंड दैट्स वेरी नाइस। और अगर ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, यहाँ के लिए कुछ फंडिंग कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं हमारे, एक्टर्स अच्छे हैं, डायरेक्टर्स अच्छे हैं, उनके लिए हो सकता है। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि मैं ज़ाती तौर से क्योंकि मुश्ताक साहब मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और हम साथ ही पढ़े लिखे हैं। He is doing a humongous job. I must congratulate him for whatever he is doing, and I wish him all the best for whatever he is doing। और ये एक इनिशिएटिव लेना, जब भी कोई बात होती है इनके एक्सटेंशन में, I congratulate him and thank him a lot।